जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आप लोग अपनी तैयारी मजबूत रखे करिए। जानते हैं यही उम्र होता है पढ़ाई करने का। यदि अभी आप नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे क्या कि मैं आगे पढ़ूंगा, फिर आगे चलो, आज अभी तो एग्जाम का फॉर्म भी नहीं आया तो कैसे पढ़ूं। आप ये सब ध्यान ना दीजिए दोस्तों। आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत समय है, मैं क्या करूं, कि अभी तो बहुत कर लूंगा, टाइम है मेरे पास, लेकिन टाइम आपके पास नहीं है दोस्तों। आप कभी ये ना सोचो कि आपके पास टाइम है। दिन ब दिन क्या होती है, आपकी उम्र बढ़ती जाती है और फॉर्म आते नहीं है। जब फॉर्म आते हैं तो आप तैयारी में ऐसे जुटते हैं कि लगता है कि कैसे पूरा करो। लेकिन इस देखिए, आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आप क्या करिए, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करिए, जुट जाइए। अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास समय है। आप पढ़ने पर ज्यादा जोर दीजिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ क्या ऐसा है वैसा है, नहीं। आप अपने पढ़ाई पर जोर दीजिए। लेकिन हम चलिए, आपका मैथ का सेशन जो मैं लेके चल रहा था, और आवाज देख लीजिए क्लियर है ना। अगर आवाज क्लियर है तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग एक नए स्टूडियो में आ गए हैं और आप लोग को थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन चलिए ठीक है। यहाँ देखिए, हम जो मैथ में पढ़ रहे थे, ध्यान समझना, जो हमारा गणित का चैप्टर था, गणित में हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्त्य। मैंने इसकी क्लॉज आपको क्या क्या था, पिछली क्लॉज जो भी था सब बता दिया था कि किसको लघुत्तम समापवर्त्य करते हैं आपका। तो आज हम इस पर जो चलेंगे, टॉपिक फर्स्ट, यानी कि गणित में जो हमारा चैप्टर है, यानी कि मैथ में, अब मैथ में हम आज चलेंगे टॉपिक फर्स्ट की तरफ। आज देखिए, जो टॉपिक फर्स्ट है हमारा, ध्यान से समझना, टाइप फर्स्ट, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न आता कैसे, देखें, जब सवाल में आपका क्या रहे, बड़ी से बड़ी दिया रहे, महत्तम दिया रहे, अधिकतम दिया रहे, जब सवाल में, साधारण सवालों में, तो आप समझिए कि उसका क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। मासा निकालने की मैंने दो विधि बताया, जैसे दे दिया कि यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया, देखिएगा ध्यान से, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 25, 75, 125 को पूरी पूरी विभाजित करेगी। देखिएगा ध्यान से, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन में अगर दिख जाए बड़ी से बड़ी, क्या दिख जाए, बड़ी से बड़ी जब दिख जाए, तो आप समझ जाना कि उसका क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। जब मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो मैंने आपसे बताया था कि मासा निकालने के लिए दो विधि मैंने बताया था, और आपको जो विधि आसान पड़े, देखिए तीनों एक ही संख्या से कट रहे हैं, 25 से डायरेक्ट कटा दो। देखो 25 से कम 25, 25 या 75, 25 5, देखो अब अलग अलग आ गया ना, आप तो कटेगा नहीं से। तो मैंने बताया था, जिस संख्या से सेम कटता है वही इसका आंसर होता है। तो इसकी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 25। या तो इसको अब क्या मैंने बताया था कि 25 है, तो इसको इस तरह निकाल सकते हैं, 25 या 75, कट गया, 25 काटा है तो 25 का भाग 125 में दे देंगे, 25 5 125, ये आपका था, कट गया। यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 25 हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। देखिए दोस्तों, ये अगला सवाल है आपका, 25, 2, 0, 2 तथा 36, 54 का मासा ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करिए क्या, इसको करिए क्या, इस बड़े वाले में से क्या करिए, इस छोटे वाले को घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। तो जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54 में इसको पहले घटा लिया चाहिए। जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 1, 1, इतना आ गया ना। अब इसको इसमें भाग कर कर मासा निकाला कीजिए। जब करेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, इस तरह निकालते हैं। तो जब निकालेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 दूना के 4, 2 5 10 को 0,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 एक 3 और 2 एकम 2। आप घटा दीजिए, देखिए 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 3 एक 4, सही है। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे 9, 9 में से जाएगा 0 तो 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 98। अब इसको क्या करेंगे, एक कितने में आपको क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब देखें कितनी बार जाता है, देखिए यहाँ पर 8 5 40, 19 5 5 बार देखते हैं। 8 5 40, 9 5 9 45, 4 49 और 5 का 5 5 4 14। घटाते हैं, देखिए 2 आ गया। यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए, 6 आ जाएगा। 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पर तो एक्स्ट्रा हम लोग चले गए, यानी कि कम लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए 19 से 5 5 8 40, यहाँ गलत लिख दिया क्या, 5 5 ही बचेगा, 5 8 40, 5 9 45 को अब 5 1 5 5 4 9 होगा, सॉरी यहाँ पर 9 कर लीजिएगा आप लोग। आप घटाइए, देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 162 आ गया। 198 में हम भाग देंगे, ध्यान देना कितनी बार जाएगा, एक बार। 162 का जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6। देखिए सही है ना, यहाँ कोई गलत नहीं हो रहा है। 198, 5 5 8 40, 5 9 45 का 4 49 और 5 1 5 4 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए घटाए तो सही है ना, 5 एक कहाँ सही है। यहाँ देखिए जब घटाएंगे तो 2 आ गया, यहाँ पर घटाएंगे 6 आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 162 को 198 में जब भाग करेंगे तो कितना होगा, एक बार 162 6 आ गया। यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 है तो यहाँ पर देगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 36 आ गया। 36 का भाग किस में देंगे, 162 में। 162 में जब भाग देंगे तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 3 5 15, 5 बार जाने की उम्मीद है क्या, नहीं जाएगा। 4 बार देखते हैं, 4 छक्का 24 को 4 और 4 3 12, 12 2 14। घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 18 और 36 का भाग देंगे तो 18 दूना के 36 कट गया, यानी कि इसका मौसा कितना हो गया, 18 आ गया। देखिए जब भी आप घबराइएगा नहीं, कर रहे हैं क्या, एग्जाम में जब करेंगे तो फास्ट कर आपका कैलकुलेशन करना होगा। आपको समझाने के लिए इतना स्लो चल रहा था, जब आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी तरह करिए, ठीक है। आपको मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके तरफ नहीं चलूंगा, इसलिए क्योंकि आपको करना क्या है, आपको एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे मैंने लिख दिया, देखो किसी मकान की बीमाएं, मकान की बीमाएं या किसी मकान की लंबाई क्या है आपका 18 मीटर तथा चौड़ाई 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 12 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो बताइए कि मकान की बीमाएं नापने के लिए बड़ी से बड़ी या अधिकतम, नापने के लिए अधिकतम कितने मीटर फीते की जरूरत होगी। देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तब करेंगे क्या, कहे किसी मकान की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है, तो बताइए कि मकान की बीमाएं नापने के लिए अधिकतम कितने मीटर फीते की जरूरत होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने क्या कहा, जब बड़ी से बड़ी दिखे या अधिकतम दिखे तो समझ जाइए क्या करना, उसका मौसा पूछ रहा है। जब मौसा निकालेंगे तो आप इसको, मैंने 2 विधियां बताया था, 18 और 12 और 10 को क्या करें, इस तरह दीजिए। ये तीनों देखिए किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। जब 2 से कट रहा है तो 9 दूना के 18, 6 दूना के 12, 15 दूसरा। अब देखो किसी सेम अंक से ही कटेगा, जब नहीं कटेगा तो कौन सा लास्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर। यानी 2 मीटर का जो फीता होगा वो कहीं से भी लेंगे तो क्या होगा, बराबर दूरियां नापे। बात समझ में आई। अगर ऐसा क्वेश्चन जैसे में देख लो, इसका जब मौसा निकालेंगे तो 12 का भाग 10 का भाग 12 में देंगे,
एक बार जाएगा, जो छोटा होता है उसी को बड़े से भाग देते हैं। 2 बार जाएगा, 2 5 10। कौन काटा लास्ट में? 2 ना। 2 को 18 में जब भाग देंगे तो 9 दूना के 18 कट गया ना। जो लास्ट में काटता है वही उसका क्या होता है? मौसा होता है। अर्थात कितने मीटर फीते की जरूरत होगी? 2 मीटर फीते की जरूरत। बात समझ में आई? अगर समझ में आ रही होगी तो चलिए आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपका ये दिया है कि एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी है। प्रत्येक क्यारी की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको दो चीजें देखना है। बड़ी तो बड़ी कहीं बात नहीं कर रहा है ना, महत्तम की बात नहीं कर रहा है, अधिकतम की बात नहीं कर रहा है। ये चीजें जब क्वेश्चन में कहीं दिख जाए तो समझना उसका मौसा निकालना है। कह रहा है एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम, देखो अधिकतम चीज दिख गया ना। जब अधिकतम दिख जाए समझ जाना इसका क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो 200 और 320 का क्या करेंगे? मौसा निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा, या तो भाग विधि से लो, ये हो तो गुणनखंड विधि देखते हैं, बुरा करना पड़ता है। तो भाग विधि जब निकालते तो 200 को मैं क्या कर दे रहा हूँ? 320 में भाग देते रहा हूँ। जब भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? 0 2, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे 200 में जब भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा बताइए? जब काटेंगे तो यहाँ पर बताइए कितनी बार में कटेगा? आप भी बताऊंगा, देखना एकदम आसान तरीका इसका भी, और इससे भी। 0 80 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। जब करेंगे तो कितनी बार? एक बार में जाएगा। कितना बचा? 40 बचा। यानी कि 80 से जब भाग देंगे तो 80 में 40 का भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा। यानी कि वो प्रत्येक क्यारी की भुजा कितनी होगी? प्रत्येक क्यारी की भुजा बराबर 40 मीटर, क्योंकि लास्ट में यही है। अगर मैंने बताया था कि इस तरह भी निकाल सकते हैं, इस तरह लिख दो। देखो ये लास्ट में अंक में 0 0 है ना, तो 10 से डायरेक्ट कटोगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये दोनों किस संख्या से समान अंक से कटती है बताओ? 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से कट 4 8 32, 4 5 20। देखो अब ये किसी समान अंक से नहीं कट रही है तो क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। गुणा कर दो तो 10 गुणे 4 बराबर कितना जाएगा? 40 मीटर। या तो आप इस तरह लगा लो या तो इस तरह लगाओ, जो आपको समझ में वैसे लगाओ आपको, ठीक है। चलिए आगे सवाल बताता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, आपका एक सवाल जब आता है ऐसे तो लड़के करते क्या है, उसे सोचते हैं कैसे लगेगा। जैसे मैंने दे दिया 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों के क्षेत्रफल की क्यारियां बनी है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। ध्यान देना, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। उनके अधिक से अधिक, देखो अधिक से अधिक आ गया ना। मैंने क्या बताया? जब अधिक से अधिक दिखे और क्या दिखे? अधिकतम दिखे या महत्तम दिखे या बड़ी से बड़ी दिखे। 4 पॉइंट देखो ना, ध्यान से मैं लिखवा दे रहा हूं, नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, महत्तम, अधिकतम दिखे तो उसका मौसा निकालकर आंसर देते हैं। ध्यान समझ गए? देखो कह रहा है 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है। तो वर्ग मीटर देखो, क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन कह तीनों खेतों के क्षेत्रफल की क्यारियां बनी है और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। जब यहाँ देखो क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर चौड़ाई दिया है और हमसे लंबाई पूछ रहा है। जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले जो क्षेत्रफल दिया है उसका मौसा निकालो। जब 200, 250
और 300 है। इसका मौसा निकालेंगे। देखो सबसे बड़ी संख्या किससे कट रहा है? 50 से भी कट रहा है, 50 से भी कट रहा है, 50 से कट आउट आ रहे, 25 चौको, अरे 50 चौको 200, 5 बार आ गए हैं, 6 बार। अब देखो ध्यान समझने की कोशिश करना, इसके बाद ये किसी समान अंक से कट रहा है। जब नहीं कट रहा ना तो इसका मौसम कितना हो गया? 50 आ गया। मतलब कि क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल लंबाई, देखो क्या जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल जानते हैं, यही जानते हैं। हमसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, प्रत्येक क्यारे की चौड़ाई 5 मीटर, मतलब यहाँ पर चौड़ाई जो दे दिया है 5 मीटर, और उनकी अधिक से अधिक लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई पूछ रहा है तो यल पर लंबाई पूछेगा। यहाँ पर मौसम कितना निकाले अधिक से अधिक? 50, यानी क्षेत्रफल का 50 निकाले हैं। यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ देखो लंबाई जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 50/50 यानी 5 गुना के 10, यानी कि 10 मीटर होगा। अब मैं एक और सवाल आपको दे रहा हूं, इसी को से लगाइए। मान लीजिए यहाँ पर आपका दे दिया रहा है 450 वर्ग मीटर, यहाँ पर 600 दे दे, और यहाँ पर आपका 1500 वर्ग मीटर दे दे, और कह दे यहाँ पर, ध्यान देखना मैं चेंज थोड़ा सा कर रहा हूं, कि ये 15 मीटर है, तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो उसी तरीके से लगा लिए इसे और बताइए कितना होगा। 15 की जगह चलिए हम 15 ही निकालिए। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कुछ ना करिए, सेम कंडीशन जैसे मैंने बताया उसी तरह आप लगाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर सवाल। इसका आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? मैंने कहा कि अगर क्षेत्रफल दिया तो पहले इन सबका क्या करो, अधिक अधिक दिख जाए तो क्या करें, मौसा निकालें। तो 450, 600, 1500। ये बताओ आपको, अगर काटेंगे तो देखो लास्ट में क्या है, 15 से भी कटा, 15 से भी कटा, 15 से भी कटा, 15 से ही कटा। चाहिए 150 से कटाएं, देखो 150 से डायरेक्ट कटाओ, क्योंकि 15 से 15 45, 15 4 15 से कट ही गया, लेकिन एक जीरो और ले लो, क्योंकि सब में लास्ट में जीरो है। जब काटेंगे तो देखो यहाँ क्या जाएगा, 15 3 45, 3 आएगा कि नहीं, 15 चौको 60 बस 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यही आएगा कि नहीं। अब देखो समान अंक से किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मौसा कितना हो गया आपका 150। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया क्षेत्रफल, यही जानते हैं। क्षेत्रफल हमारा आ गया 150, चौड़ाई कितना दे दिया है 15, और लंबाई पूछ रहा है यल, यानी उल्टा हो गया, यानी कि सॉरी यहाँ पर लंबाई कर लेना, यहाँ पर लंबाई कर लेना ध्यान से, यहाँ पर लंबाई कर लेना और यहाँ पर चौड़ाई कर लेना। जब ऐसे पूछे तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लंबाई आपकी आ गई, लंबाई दिया है 15, चौड़ाई पूछ रहा है। जब ब्रॉडेस्ट यानी चौड़ाई पूछेगा तो हमारा क्या था 150 बटा में 15, और 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अगर एग्जाम में आएगा तो बताइए ऐसा तो नहीं कर लेंगे, मैंने जो सवाल बताया ऐसा अगर आएगा तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यदि कर लेंगे आप तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूँ, ठीक है, चेंज करूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लेंगे कि नहीं। चलिए मैं आपका क्या करता हूँ, टाइप चेंज करता हूँ। चलिए देखिए, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है सेकेंड टाइप मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे लगाएंगे आप? पहली बात, आप घबराने का थोड़ा भी घबराएंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लड़के थोड़ा सा घबराने लगते हैं, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी दिख गया ना, जब बड़ी से बड़ी दिख गया तो क्या निकालना है, मौसा निकालना। संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब ऐसा क्वेश्चन आए, कहें कि प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे, यानी प्रत्येक किसी में भी, इसमें भी भाग देते हैं, इसमें भी भाग देते हैं, इसमें भी भाग देते हैं, तो कहता है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। करिए का जब 9 शेष बचे, बड़ी से बड़ी संख्या जब दिया रहे तो इस 9 को क्या करें, इसमें पहले घटा लीजिए। जब 134 में 9 घटाएंगे, और 159 से भी 9 घटाएंगे, और 184 से भी 9 घटाएंगे। जब 9 घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 125, 150 और 100।
75। अब इस जो संख्या बचे रहेगी ना, इसका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि कौन सी विधि निकालिए। पहले ये तो देखिए तीनों किससे कट रहा है, तीनों 25 से कट रहे हैं, 25 से पहले ही कटाओ। जब 25 से कट रहे हैं तो 25 से देखिए 25 5 125, 25 छक्का 150, और 25 साते 175। अभी देखो तीनों अलग अलग है, सेम कंडीशन किसी से कटेगी, ये समान अंक से कटेगी नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा मासा 25। हमसे पूछ क्या रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 25 है जिससे भाग देने पर इसमें क्या हो जाएगा 9 शेष बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगा लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसी पर लगा के बताइए कितना होगा। बस मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं यहां पर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 200 में से भाग देने प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो वह संख्या कौन सी है बड़ी से बड़ी। अब इसको आप लोग लगाइए और तुरंत बताइए क्या होगा। ठीक है, बताइए इसे, तब तक मैं देखता हूं आप लोग का कमेंट देख लूं क्या। चलिए आप लोग जो भी कमेंट देंगे मैं देख लूंगा वहां पर। आपको करना क्या है, अब जब ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने कहा कि जब प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो सब में से क्या करिए, पहले 4 को घटाइए। जब 4 को घटाएंगे देखिए 169 है, और 79 में से 4 घटाएंगे, 129 में से 4 घटाएंगे, 234 में से 4 घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 175, यहाँ घटाएंगे 125, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 230। अब इसको मैंने क्या कहा, निकालते हैं मासा। ध्यान से देखना, यहाँ पर ही समझना है आपको। 175, 125 और 230। अभी तो आप देखते थे कि 25 से कट रहा था तीनों, तो हमने 25 से कटा दिया, लेकिन यहाँ देखिए क्या 25 से कट रहा है तीनों, नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से सब कट रहा है। 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो कितना, 5 15, 50 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 25 25 5 चौको 20, 5 6 31। अब देखो ये किसी समान अंक से कट रहा है, जब नहीं कट रहा है समान अंक से तो इसका मासा क्या हो जाएगा 5। मासा क्या हो जाएगा 5, अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 5। बात समझ में आ रही है? जब बात समझ में आ रही है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने क्या दिखाया आपको कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, किसी संख्या से 3900 और 2934 तथा 3254 में भाग देने पर, जब इस संख्या में भाग देते हैं तो हमारा क्रमशः क्या बचता है 11 और 15 शेष बचता है। मतलब इसमें जब भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है, जब इसमें भाग देते हैं तो 15 शेष बचता है। तो पूछ रहा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बड़ी से बड़ी दिखे और क्रमशः शेष बचे, तो जो दो संख्याएं दी है ना, जिसको सोल्व करते वक्त देखना ध्यान से, 200 यानी 2934 में कितना घटाना, पहले वाले को 11 घटाना, और 3254 में किसको 15 को घटाना। ठीक है, जब घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2923 होगा। देखो 4 में से एक जाएगा 3, 2 में से 3 में से एक जाएगा 2, यहाँ 29, इसमें से 15 घटाएंगे। जब 15 घटाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, बताओ 9 आएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 4, 4 में से एक जाएगा तो 3, यहाँ कितना बचेगा 32। अब इसका क्या करते थे, मौसा निकालते थे। तो आप जानते हैं कितनी जब बड़ी संख्याएं दी हैं तो देखेंगे क्या, इसको इस तरह निकालने के लिए मैंने कहा था इसमें से दोनों का अंतर करेंगे। जब अंतर करेंगे तो देखो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ पर 2 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, यही अंतर हो गया। जब अंतर आता है तो इसका भाग जो छोटा रहता है उसमें भाग देते हैं कि कौन छोटा होगा, यही छोटा होगा ना। जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। देखो 9 बार देखते हैं तो 9 से जब भाग देंगे 9 3 27 हो जाएगा,
यानी कि 9 बार देख लेते हैं। 9 छक्का 54 को 4, 80 लगा 5, 9 कम 9, 9 4 5, 14 को 4, 9 3 27, 1 28। जब घटाएंगे 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो 7, और यहाँ बचेगा 9 यानी 79 बचा, और 79 का भाग देंगे किसमें, 316 में। जब 316 में भाग देंगे तो 4 बार जा रहा है क्या, देखो 4 बार, 4 9 36 को 6, 4 7 28, 28 से 3 31, कट गया कि नहीं। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 79 होगी। क्या होगी, 79। ध्यान आपको ये देना है कि जब अगर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता था तो सब में घटाते थे, लेकिन कह रहा किसी संख्या से इतने में भाग देने पर क्रमशः यानी क्रम से जो शेष बचेंगे उसको क्या करेंगे, क्रम से घटाएंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, मौसा निकाल देंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। जब इस तरह करेंगे, देखिए इन दोनों में बड़ा अंतर है, इन दोनों को घटा देंगे, जब घटाएंगे तो 316 आ गया। 316 का जो छोटी संख्या रहती है उसमें भाग देकर निकालते हैं, जो लास्ट वाला सबसे काटेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जब बात समझ में आ गई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल इस तरह है, जो मैंने फर्स्ट टाइप बताया था उसी तरह आपको इसको भी लगाना है। मैंने दे दिया एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, वह इनसे अधिकतम, बस इसी को आपको देखना है कि कहीं झलक रहा है कि नहीं, इनसे अधिकतम संख्या की बराबर ढेरियां बनाता है तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। देखो आप यहाँ पर कितना फूल शेष रह जाता है, एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि जब प्रत्येक दशा बोले अगर एक फूल बच रहा है तो सब में से एक एक घटा कर तब मौसा निकालते हैं। करेंगे क्या, देखो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 76 में से क्या करेंगे, एक फूल शेष बचे, एक इसमें से घटाएंगे, 151 में से एक घटाएंगे और 226 में से एक घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 75 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 150 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 225 बच जाएगा। अब देखो जब इसका मैंने बताया था निकालते क्या है, मौसा। जब मौसा निकालेंगे तो देखो ये सब किससे कट रहा है, 75 दूना के 150, 75 तिया 225 होगा, यानी डायरेक्टली 75 से काट दो, 75 एक कम 75, 75 दूना के 150, यानी कि अब ये समान अंक से नहीं कट रहा है ना, तो मैंने बताया था जो समान अंक से कटे वही इसका मौसा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक ढेर में फूलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कौन सा होगा, यानी कौन सा आंसर आ गया हमारा 75। अब 75 का जब भाग 76 में देखें तो एक शेष बचेगा कि नहीं, 151 में देंगे तब भी एक शेष बचेगा, 226 में देंगे 75 तब भी एक बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप हर एक सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल ये है आपका, अभी तक हमने देखा कि क्रमशः शेष बचते थे, या तो बोलता था एक बार शेष बचता था सब में घटा कर करते थे आंसर, फिर कहता था कि क्रमशः शेष बचते थे तो हमने क्रम से घटाया, फिर बोला कि एक बचता है तो हमने एक एक सब में घटाया। अब क्या कह रहा है, किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बड़ी से बड़ी की तो मतलब समझ में आया कि मासा निकालना है, लेकिन अब कह दिया समान शेष बचे, और समान का मतलब कुछ भी ना दिया रहे तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसमें से छोटी संख्याओं को घटाकर पहले उसका मान निकालेंगे, और जो संख्या आएगी उसी का क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। तो देखो सबसे बड़ा कौन है, 997, इसमें से पहले किसको घटाएंगे, 351 को, फिर क्या करेंगे 697 में से फिर किसको घटाएंगे, 524 को, फिर 524 से भी छोटा तो एक है, कौन छोटा है, 351। अब इसको घटाएंगे कब, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात करें तब ऐसे घटाएंगे, अब फिर वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6, 9 में से 4 जाएगा तो, और 5 जाएगा तो 4, यहाँ 3, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो गया कि नहीं।
यहाँ घटाएंगे देखो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि देख रहे हैं कि समान इस तरह करते करते आपका ये आ गया। और जो संख्या बचेगी इसी का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो देखो 346, 173, 173। जब मौसा निकालेंगे देखो 173 173 है तो जानते 173, तो इसको भी देख लो 173 से कट रहा है तो डायरेक्ट 173 से काट दो। देखो यहाँ पर जब भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 3 2 से कट जाएगा। फिर एक देखो एक किसी समान अंक से कटेगा, नहीं कटेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 173। 173 के इसमें जब भाग देंगे तो समान शेष बचेगा। देखो हमारा आंसर सही है कि नहीं। अगर 173 से इसमें भाग दोगे तो चेक कर लो। अगर चेक करना चाहते तो 351 में 173 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 346 हो जाएगा। और घटाएंगे तो 5, यहाँ कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। देखो 11। फिर 173 का भाग किसमें दे दो, कितना है आपका, 524 में। 524 में जब भाग देंगे देखो यहाँ कितने, 17 17 34 और 17 देंगे 17 चौकट 3 बार जाएगा। 3 तिल के 9, 3 7 21 21 को 1 और 3 एकम 3 3 2 5। अब देखो घटाएंगे कितना आएगा, शेष 5 आ गया कि नहीं। जब आप कितना 697 भाग देंगे 173 का तो 4 बार जाएगा। तो 4 बार जब जाएगा तो देखो यहाँ पर 4 3 12 को 2, 4 7 28 28 1 29 और 4 एकम 4 और 4 2 6, कितना आ गया 5। देखो सब जगह 5 से समान शेष बच गया कि नहीं, यानी कि हमारा आंसर सही है। यानी कौन सा होगा, 173। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको। अगर बात समझ में आ रही है तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका सवाल मैंने उसी तरह लिखा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह शेष ज्ञात कीजिए। अभी आपको क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जिससे इतने में भाग देने पर कितना शेष ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2 है इसमें, लेकिन हमें लास्ट में देखना है क्या पूछ रहा है, कर है वो शेष ज्ञात कीजिए। तो पहले बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तभी तो हमें शेष ज्ञात होगा, जब भाग देंगे तभी तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ आपको क्या रहा, मैंने बताया था कि प्रत्येक समान शेष बचे। जब समान शेष बचने की बात करता है तो क्या बताया मैंने अभी आपको लगाने के लिए, जो छोटा है उसे बड़े में से घटाएंगे। तो देखो 969 में से 863 को घटाओगे कितना बचेगा। फिर क्या करेंगे, 969 में से 545 को घटाएंगे। फिर क्या करेंगे, 863 में से 545 को घटाएंगे। और जो आएगा उसी को क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। जब घटाएंगे देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं, कितना बच गया 106। 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 5 जाएगा 3। ये संख्या आपकी आ गई। अब इसका मैंने बताया था क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं 106, 424 और 318 का। मैंने यही विधि बताया था कि जिसमें सेम अंक से कटे उसी को निकालो। तो देखो देखो यहाँ पर 318 है। तो देखो 106 वाला पॉइंट जो 106 क्या कर रहा है, तीनों से कट रहा है कि नहीं। तो जैसे क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या करेगा, एक फाउंडेशन दे देगा। 106 से काटने हैं, देखो यहाँ पे एक बार में कट गया, ये 4 बार में कटेगा कि नहीं, 4 चौका 24, 4 कम 4, ये 3 बार में कट गया। तो ये किसी समान अंक से नहीं कटेगा, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 106। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या दिया, 10, 15, 25, 33 हमसे, लेकिन पूछ क्या रहा है वो शेष ज्ञात कीजिए। जब शेष ज्ञात करेंगे तो 106 का क्या करेंगे, हाँ इसमें भाग दे देंगे किसी एक में। जब एक में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आप जानते हैं, यहाँ पर कितनी बार जाएगा
देखो 5 बच जाएगा क्या, 5 से जब भाग देंगे तो 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, क्या बचेगा 5 1, यानी शेष क्या बच गया हमारा 15। जब सब में भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। लगातार देख लो आप, अगर चेक ही करना है तो 863 में जब भाग देंगे तो 8 बच जाएगा, 8 छक 48, 8 एकम 8। जब घटाएंगे 13 में से जाएगा कितना 8 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 5 में से 4 जाएगा तो 1, देखो यहाँ 15 का। इसी तरह जब हम 906 इसमें भाग देंगे 106 का तो 9 बार जाएगा, 9 छक्का 54 और यहाँ पर 9 एकम 9, देखो यहाँ 5 गए हैं 15, देखो सब जगह 15 15 बच रहा है कि नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 15 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आप बताइए। देख लेता हूँ आप लोग का कमेंट भी थोड़ा कि हाँ कि सही है कि नहीं। चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग कर लें कि नहीं बताओ, मैं टाइप चेंज कर दूं, अगर आप कहें तो टाइप चेंज कर दूं। चलिए अब अगला टाइप आपको दिखाता हूं। चलिए देखिए तीसरा टाइप क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरा टाइप कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही दिन में जब इतना पढ़ लेंगे तो कहेंगे कि सब एक ही दिन में पढ़ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप करिए क्या, डेली बाय डेली जब देखा कीजिए सब, यहाँ पर देखिए इसे अब क्या करिए, एक बार दो बार दोहराया कीजिए और दोहराने के बाद आप अपना प्रैक्टिस सेट में देखिए कि क्वेश्चन हल हो रहे हैं कि नहीं हमारे। देखिए जब देखिए आपका क्या क्वेश्चन हल होंगे तभी आप क्या पढ़ाने का कोई मतलब निकलेगा। ऐसे नहीं कि आपको क्या हुआ कि भुलवाते रह रहे हैं सब तो मैं भी भुलवाऊं, ऐसा नहीं, आपका एग्जाम निकलना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा तो आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराइए, और क्या हो कि जिससे हम लोग भी क्या करें आपके लिए तत्पर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।